किसी को ब्रेक वगैरह तो नहीं लेना? चलिए नेक्स्ट हम शुरू करने जा रहे हैं मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का किसान आंदोलन। ठीक है, हाँ अब पहले सुनिए मेरी बात। ठीक है, लिखेंगे हम खालसा क्षेत्र के। पहले तो मुझे बताइए खालसा क्या होता है? आपने बहुत पढ़ा होगा, मुगल काल में पढ़ा होगा खालसा क्षेत्र। ये जो खालसा लिखा हुआ है ना, इसका अर्थ बताइए मुझे सबसे पहले। खालसा क्या होता है? वेरी गुड। जिसपे क्या होता है? डायरेक्ट कंट्रोल किसका होता है? राजा का होता है। इसका मतलब पहली बात ही यहाँ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर क्या होगा, कोई सामंत वगैरह नहीं होगा। हम इसमें सामंत के बारे में नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करते हैं इस किसान आंदोलन की। तो सबसे पहले ये क्या कब से शुरू होता है? 1921 से। और उनकी प्रमुख मांगे क्या थी? मांगे, और सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये किसान आंदोलन किसने चलाया था। हम बेंगू और बिजुलिया पढ़ रहे थे, तो उस समय हम पढ़ रहे थे कि ये धाकड़ किसानों ने चलाया था। तो ये खालसा क्षेत्र जितने भी है जो राजा के डायरेक्ट अंडर में है, वो किसने? जाट किसान आंदोलन थे। ठीक है, जो जाट जितने भी थे वो सब क्या कर रहे थे? यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। और उनकी मांग सिर्फ इतनी सी थी कि आप क्या कर दीजिए कि जो बेकार है वो सबसे पहले बंद कर दीजिए। उसके बाद में जो भूमि कर आपने बहुत ज्यादा लगा रखा है उसको बंद तो ना करें, तो भी इसको थोड़ा सा क्या कर दीजिए, कम कर दीजिए। और लाख बाग जो आपने लगा रखी है जिससे पूरा मेवाड़ रियासत प्रभावित है, उसको आप कम कर दीजिए या बंद कर दीजिए। लाख बाग तो बंद ही करने की बात चल रही थी। ठीक है, तो इसको क्या करना है, आप लोगों को बंद करना है। ठीक, चलिए अब यहाँ पे ये क्या करते हैं, किसान की दो सम्मेलन करते हैं। पहला सम्मेलन कहाँ है? पोडोली में। और पोडोली में 1921 में सम्मेलन करते हैं। और मुख्यतः ध्यान रखना है, पोडोली में जो सम्मेलन करते हैं वहां पर दो प्रमुख जो संघ है वो संघ यहाँ पे सम्मिलित होता है। इस सम्मेलन में राजपूताना मध्य भारत सभा, ठीक है, राजपूताना मध्य भारत सभा दो उस समय बहुत रोल प्ले कर रही थी, बहुत बड़ा रोल प्ले कर रही थी। और दूसरा कौन था? राजस्थान सेवा संघ। इनके लोग जो थे, इनके लोग मतलब कि इनके जो कार्यकर्ता थे, उन लोगों ने यहाँ पर भाग लिया। दूसरी बात यह है कि जो मध्य भारत सभा है, लोगों ने भाग लिया, लेकिन उनका कौन कर रहा था कि भाई मध्य भारत से कौन नेतृत्व करेगा और राजपूताना संघ से कौन करेगा? ध्यान रखना, ये मध्य भारत सभा से तो कर रहे थे कन्हैयालाल कानिंद्री, इनमें रोल प्ले कर रहे थे। और बिजोलिया की तरह ही यहाँ पे क्या निर्णय लिया गया कि हम जो किसान आंदोलन है वो बिल्कुल हिंसात्मक रूप से नहीं चलाएंगे, हम जो किसान आंदोलन चलाएंगे वो बिजोलिया की तरह चलाने का निर्णय लेंगे। तो इस प्रकार से आपको एक बात तो समझ में आ जानी चाहिए, मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी आपको कि 1921 में चल रहा है, इसका मतलब ये मेवाड़ खालसा क्षेत्र में भी ये चल रहा है। अब यहाँ पे तीन किसान आंदोलन आपको एक साथ चलते दिख रहे हैं। एक बिजुलिया चल रहा है, एक कौन सा चल रहा है? बेंगू किसान आंदोलन चल रहा है, 1921 में चल ही रहा है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि भाई 1922 में तो क्या विजय सिंह पथिक ने दोनों तो मीटिंग कर रहे हैं। और एक मेवाड़ खालसा, इसका मतलब दो तो रियासत में आंदोलन चल रहा है और एक मेवाड़ खालसा में चल रहे हैं। तो तभी तो अंग्रेज सरकार इसीलिए तो फतेह सिंह जी को कह रहे थे कि आपके पूरे रियासत में आंदोलन चल रहे हैं तो आप कर क्या रहे हो, इसीलिए भोपाल सिंह जी को दे दिए। कहानी समझ में आ गई अब? ठीक है, चलिए उसके बाद में ये क्या मातृकुंडिया में सम्मेलन करते हैं। फेमस जगह है मातृकुंडिया, ठीक है, मातृकुंडिया में। और ये पहले तो 1921 में कर ली, अब 1922 में अगले ही साल वापस ये क्या कर रहे हैं? सम्मेलन कर रहे हैं। और इस सम्मेलन में सबसे पहले ये कह रहे हैं कि भाई ये अफीम जो हो रहा है, और अफीम उस समय हम जानते हैं चित्तौड़ में, निम्बाहेड़ क्षेत्र में इस समय बहुत फेमस है कि भाई अफीम जो है वो हमारी फसल खराब हो गई है, तो आप उसको क्या करें, उसकी क्षतिपूर्ति की हमें दे दें। ठीक है, जो नष्ट की है अफीम, क्योंकि अफीम देखिए, अफीम उस समय भी चाइना जाती थी और चाइना से सीधा लिंक था। और ये मतलब ब्रिटिशर्स ये सोचते थे कि यार चाइना वाले भी उधर रिवोल्ट कर रहे हैं, रशिया वाले भी रिवोल्ट कर रहे हैं, तो कहीं ऐसा नहीं हो जाए कि हम कनेक्शन इधर से उधर हो जाए। ठीक है ना। और उस समय देखिए ये मतलब जो लोकल लोग थे, किसान थे ना, वो इतने होशियार थे, वो क्या कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ गई कि ये है भारत, ये है मेवाड़, या राजस्थान समझ लें, ये है भारत और ये क्या है? विदेश, कोई भी देश हो सकता है। तो ये यहाँ के जो मुख्य जो बड़े लोग थे, ठीक है, जो जमींदार थे, वो ये कह रहे थे, उनको ये बात समझ में आ गई कि यार हम पहले ब्रिटिशर्स को सामान देते हैं और ब्रिटिशर्स लेते हैं क्या? विदेश देते हैं, तो हम क्यों ना ऐसा काम करें कि यहाँ से डायरेक्ट विदेश सामान भेज दे रहे हैं। और ये आपको बहुत सारी जगह दिखेगा कि ये डायरेक्ट जाके क्या सामान दे रहे हैं, और या इनको लालच क्या दे रहे हैं कि ये किसान आप कितने रुपए में दे रहे हैं? 10 रुपए में दे रहे हैं, तो हम आपको 5 रुपए में दे देंगे, तो आप हम डील किससे कीजिए? डायरेक्ट हमसे कीजिए। तो ये समस्या थी, इसलिए अफीम की खेती जो थी वो बिल्कुल खराब कर दी। तो 1922 में मेवाड़ रियासत जो थी वो और किसानों के मध्य में समझौता हो जाता है। और 1893 में लॉर्ड एम हर्स्ट ने अफीम रॉयल कमीशन बनाया, ये तो हम अलग नोट डाल के लिखेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालिए, मेवाड़ में खालसा क्षेत्र का आंदोलन। मेवाड़ में खालसा क्षेत्र का आंदोलन।
देख लिया, लिखिए पहली लाइन, मेवाड़ में सर्वप्रथम जाट किसानों ने आंदोलन चलाया। मेवाड़ में सर्वप्रथम जाट किसानों ने आंदोलन चलाया। इसी के नीचे, मतलब इसी को जोड़ते हुए लाइन लिखनी है, यह आंदोलन भी जाट किसानों द्वारा चलाया गया। लिखिए लिखिए, लाइन लिखिए, यह आंदोलन भी जाट किसानों द्वारा चलाया गया। धाकड़ थे उसमें, बताऊंगा मैं आपको, यही कंफ्यूज दूर करना है। अब सुनिए, ये दोनों जो लाइन लिखी है, इसमें पहले लिखा है कि मेवाड़ में सर्वप्रथम किसने नहीं किया है, जाट किसान आंदोलन ने चलाया है, और यह किसान आंदोलन भी किसने चलाया है, जाट ने चलाया है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए यहीं से कि धाकड़ किसान आंदोलन बिजोलिया में सर्वप्रथम कौन चलाता है, धाकड़ चलाते हैं। लेकिन बात की जाए मेवाड़ की, तो मेवाड़ में सबसे पहले किसान आंदोलन कौन चला रहे हैं, जाट। बात क्लियर हो गई। तो जब भी आपको ये प्रश्न पूछा जाए कि बिजोलिया में आंदोलन किस जाति द्वारा चलाया गया, तो धाकड़ जाति द्वारा। सर्वप्रथम बिजोलिया में किसने आंदोलन चलाया, तो किसने चलाया, धाकड़ ने। लेकिन मेवाड़ में सर्वप्रथम किसने चलाया, तो जाट। हो गया कंफ्यूजन क्लियर, तो बात ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट लाइन लिखिए, 1921 में किसान उदयपुर में इकट्ठा हुए। 1921 में किसान उदयपुर में इकट्ठा हुए। नेक्स्ट प्रमुख मांगे, और प्रमुख मांगे में तीनों मांगे लिख लो। बेकार बंद किया जाए, भूमि कर कम किया जाए, और लाख बाग बंद हो। लिख लिया, लिखिए नेक्स्ट लाइन, किसानों ने कहा यदि इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, इन मांगों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो किसान भूमि को पड़त रखेंगे। तो किसान भूमि को पड़त रखेंगे। पड़त का मतलब क्या होता है, हाँ, छोड़ देंगे खाली, है ना, छोड़ देंगे, मतलब कुछ भी बुआई वगैरह नहीं करेंगे। बुआई नहीं करेंगे तो टैक्स नहीं देंगे, कुल मिला के धमकी थी उनकी। चलिए नेक्स्ट लिखिए, पोडोली सम्मेलन, है ना, हेडिंग डालिए, पोडोली सम्मेलन 1921। दिसंबर 1921। इसमें पहली लाइन लिखिए, इस सम्मेलन में राजपूताना मध्य भारत सभा, इस सम्मेलन में राजपूताना मध्य भारत सभा व राजस्थान सेवा संघ के पदाधिकारियों ने भाग लिया।
पदाधिकारियों ने भाग लिया। नेक्स्ट लाइन लिखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा राजपूताना मध्य भारत संघ कहें या सभा कहें, राजपूताना मध्य भारत सभा की ओर से कन्हैया लाल कालिंद्री ने भाग लिया। कन्हैया लाल कालिंद्री ने भाग लिया। नेक्स्ट लाइन लिखिए, इस आंदोलन में, सॉरी आंदोलन नहीं, इस सम्मेलन में किसानों ने निर्णय लिया कि इस आंदोलन को बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह चलाएंगे। इस आंदोलन को बिजोलिया किसान आंदोलन की तरह चलाएंगे। नेक्स्ट लिखिए, मातृकुंडिया सम्मेलन मई 1922। मातृकुंडिया सम्मेलन 1922। इस सम्मेलन में अफीम की खेती की क्षतिपूर्ति की मांग की गई। नेक्स्ट लाइन लिखिए, 1922 में रियासत ने किसानों के साथ समझौता कर लिया। 1922 में रियासत ने किसानों के साथ समझौता कर लिया। इसका परिणाम, कंटिन्यू करें इसको, है ना, इसका परिणाम मेवाड़ के अन्य किसान आंदोलन पर भी पड़ा। एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको ये कहा था कि 1922 में मेवाड़ रियासत ने किसानों के साथ समझौता कर लिया और इसका प्रभाव क्या पड़ता है कि अन्य किसान आंदोलन पर भी पड़ता है। ठीक, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इधर देखो, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम क्या करेंगे, जो बेंगू है वहां पर भी आंदोलन करेंगे। और वहां आंदोलन करने के कारण उनको लगा कि मेवाड़ के अन्य रियासतों में भी हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर निर्णय निकला नहीं, अनूप सिंह जी मान गए, क्योंकि वो कह रहे हैं मेवाड़ में भी तो हो रहा है, राजा खुद कर रहा है, तो मेरे को करने में क्या समस्या है। और अनूप सिंह जी क्या करते हैं यहाँ पे 1922 में, देखो अजमेर में विजय सिंह पति के साथ मुलाकात करके समझौता कर लिया। तो मेवाड़ में उधर हो ही रहा है, तो इधर भी क्या करने में कोई समझौता नहीं है। सामंत तो बेचारा ये सोच रहा है ना, सामंत ये गलती, लेकिन उधर से वापस कहे कि सामंत कौन होता है, ठीक है ना, क्योंकि उस समय समझना कि मेवाड़ में उस समय शासक अलग है और इधर अलग है, उधर फतेह सिंह जी है और वापस में इधर का कौन आ जाएगा। इसीलिए अंग्रेजों ने बीच में कहा है कि आपको क्या करना है फतेह सिंह जी, आपके बहुत आंदोलन हो रहे हैं और किसानों को इस तरह मानते गए तो हमारा रेवेन्यू कहाँ से होगा। तो अंग्रेजों ने इंटरफेयर किया और इंटरफेयर करने के साथ में ही भोपाल सिंह जी को बिठा दिया। और भोपाल सिंह जी ने कहा कि ये वो सामंत कौन होता है, जो करना है वो तो मैं करूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी बात समझते रहना आप आगे। ठीक है, तो कहां तक लिख लिया है हमने कि ये समझौता कर लिया। अब एक नोट डाल के लिखिए, 1893 में लॉर्ड एम हर्स्ट, लिखा हुआ है एम हर्स्ट ने अफीम रॉयल कमीशन की स्थापना की।
रॉयल कमीशन, अफीम रॉयल कमीशन की स्थापना की। लिख लिया? तो यहां तक अपने कितने हो जाते हैं? 3। एक तो बिजोलिया किसान आंदोलन पूरा हो गया, एक बेगू पूरा हो गया, और एक मेवाड़ के खालसा क्षेत्र का पूरा हो गया। ठीक है, अब